अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर हैं आमना खान। उसने उसी नागवारी से उसको देखा और गुस्से से बोला, सर प्लीज़। उसने एहतजाज करने वाले अंदाज में उसको कहा, आप जा सकती हैं यहाँ से मोहतरमा। उसने बगैर उसकी बात सुने उसको हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। सर प्लीज़ मेरी बात तो सुने। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। अगर आप नहीं चाह रही यहाँ से तो मैं ही चला जाता हूँ। उसने अपनी कुर्सी पे दोनों हाथ रखे और ऊपर हुआ। वो उठने ही लगा था कि वो रोते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। उसके जाते ही वो कुर्सी पे पीछे होके बैठा। वो जानता था मोहब्बत और उसका दर्द। वो उसके साथ ऐसा कोई रवैया नहीं रखना चाहता था जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी भी आस हो। वो जानता था उसका नरम अंदाज बात को किसी और तरफ ही ले जाएगा। वो चाहता था वो उससे नफ़रत करे, सिर्फ नफ़रत। कोई लड़की उससे मोहब्बत ना करे, किसी लड़की को उसकी वजह से कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। वो अपना रवैया ऐसा रखता था कोई लड़की चाह के भी उसे इजहार मोहब्बत ना करे। रुकैया, क्या हुआ है ज़रमीना को? यूँ अचानक क्या हो गया कि वो अब तक होश में ही नहीं आई है? इब्राहिम साहब ने अस्पताल के कमरे में खड़े हुए उससे पूछा, जिसमें बात तक करने की हिम्मत नहीं थी। उसकी बेटी उसके सामने मुर्दा पड़ी थी। वो जिंदा होते हुए भी मरी हुई थी। वो लड़का वजदान, वो अपने शौहर के सामने खड़ी थी। आज उनकी टांगें नहीं कांप रही थी। डर से बड़ा दर्द होता है। आज उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। आज उनको बस दर्द था, अपनी बेटी का दर्द। वजदान का नाम लेते ही वो फूट फूट के रोने लगी। बेटी की इस अजियत में कुछ तो हाथ उनका भी था। उनको इसी बात का गम था। उन्होंने क्यों किया था उसके साथ ऐसा? वो उसका मोबाइल अपने हाथ में पकड़े बैठी रहती कि कब उनकी बेटी की आंख खुले और वो उसको मोबाइल दे। खुद कहें, हाँ करो तुम अपने वजदान से बात। मगर ऐसा कुछ नहीं होता था। उनका तड़पना मुकद्दर में लिख दिया गया था। क्या क्या मतलब? लड़का वजदान। उन्होंने बात को काट काट के बयान किया, जैसे वो सब कुछ समझ ना पा रहे हों, जैसे उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया हो। वो जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। उनके जहन में उस दिन का मंजर चलने लगा। मेरा बेटा हज़ारों यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, सैयद वजदान हुसैन शाह। बार बार उनके जहन में यही दो जुमले गूंजने लगे, जैसे किसी ने उनके सामने टीवी लगाया हो और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही हो। क्या हुआ है आपको? वो भी अपने शौहर के साथ ज़मीन पे बैठी उनका पसीना अपने दुपट्टे से साफ़ करने लगी। आज से पहले उन्होंने अपने शौहर को इस हालत में नहीं देखा था। वो पहली बार थी जब इब्राहिम खान सवाती हारा था, अपनी लख्ते जिगर के हाथों हारा था। वो आज किसी बीवी का शौहर नहीं था, किसी का बेटा नहीं था, दुनिया में सर को उठा के चलने वाला मर्द नहीं था। वो आज सिर्फ एक बाप था, एक बेटी का बाप, जो ज़मीन पे बैठा था, जिसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखों में सुर्खी थी, दिल में आंसुओं का सिलाब था। वो यकीनन इस वक्त फूट फूट के रोता अगर उसको देखने वाली पास उसके बीवी ना बैठी होती। जरी कहाँ हो तुम? वो जो उसकी कुर्सी पे आज भी किसी को नहीं बैठने देती थी, उसकी खाली जगह को देख के उसको बुलाने लगी, जैसे वो कहीं गुम हुई हो, जैसे वो उससे बहुत दूर चली गई हो, जैसे अब उसकी वापसी नामुमकिन हो। वो उस खाली कुर्सी को देखने लगी जो अब शायद खाली ही रहनी थी। चुप चुप वजदान सर आ रहे हैं। क्लास की रौनकें अपने अरूज पे थी। हर कोई हंसी मजाक कर रहा था, बच्चों की तरह लड़ रहा था। उस क्लास में आज सिर्फ दो ही लोग खामोश थे, दो ही लोग दुखी थे, फ़िज़ा और हानिया। फ़िज़ा को दोस्त की जुदाई का गम था और हानिया को महबूब की बेवफाई का। उसको आता देख के खुरम ने ऊंची आवाज़ में सबको खामोश होने का कहा। वो आज अपने अंदाज में भागता हुआ नहीं आ रहा था। वो आंखों में हिजड़ लिए, हाथ में मोबाइल पकड़े ऐसे चल के आ रहा था जैसे कोई नाकाम आशिक अपनी मोहब्बत की नाकामी के बाद चलता हो। और ये सर वजी को क्या हुआ है? बिल्कुल मजनू लग रहा है ये बंदा। यार सर को कभी भी ऐसे तो नहीं देखा। जनाब को कोई रोग लगा है जी। हाय मेरा हीरो। उसको आता देख के हर कोई एक दूसरे के कान में कुछ न कुछ कहे बगैर न रह सका। कोई उसको मजनू कहता तो कोई शहजादे का खिताब देता। जब भी वो क्लास में आता हर कोई उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता था। आज भी ऐसा ही था। वो ब्लू शर्ट के नीचे ग्रे जीन्स पहने हुए था। शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाई हुई थी। एक हाथ पे घड़ी और दूसरे पे लाल रंग के 3 धागों के साथ एक कड़ा डाला हुआ था। ये सब कुछ उसकी शख्सियत को और भी दिलफरेब बना रहे थे। क्लास में आते ही उसने सबको सलाम किया। वो ऐसा ही था, स्टूडेंट्स के सलाम करने को नहीं देखता था, बल्कि क्लास में आते साथ ही उनको सलाम करता था। उसके सलाम के बदले में सब ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया, बच्चों की तरह ऊंची आवाज़ में उसके सलाम का जवाब दिया। जब भी वो किसी क्लास में जाता, चाहे वो जिस लेवल की भी क्लास होती, वहाँ पे बैठा हर स्टूडेंट खुद को बच्चा समझता। वो ऐसा तो नहीं था कि स्टूडेंट्स उसके साथ फ्री हो जाएं। वो ऐसा था कि उसके होते हुए स्टूडेंट्स को अपनी स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगने लगती। क्लास में आते ही वो अपनी उसी जगह खड़ा हुआ जहाँ वो हमेशा खड़ा होता था। काश जरी तू भी होती यहाँ, देखती तेरे खान साहब कितने अच्छे लग रहे हैं। फ़िज़ा ने एक नज़र उस शख्स पे डाली और दूसरी उस कुर्सी पे जो आज बिल्कुल खाली थी, जहाँ कोई नहीं था।
कैसे हैं आप सब? उसने एक नज़र पूरी क्लास में डाली और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सबसे पूछा। एक नज़र डालते ही उसने उसकी खाली कुर्सी देखी। उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। उसको लगा जैसे वो अब वहाँ नहीं रुक पाएगा। वजदान, भाग जा यहाँ से। कौन है यहाँ जिसके लिए तू यहाँ खड़ा है? कौन है जिसकी खुशबू तुझ तक आए? आखिर है कौन तेरा यहाँ? जा, चला जा यहाँ से। रूपोश हो जा कहीं। मातम मना अकेले में। वहाँ खड़े खड़े उसके अंदर से उसको आवाज़ें आने लगी। वो खुद तो वहाँ खड़ा था मगर उसका दिल वो तो कहीं और ही था। वो उसकी नकाब में खूबसूरत आंखों को देखने के लिए तरस गया था। वो नज़रें झुकाए क्लास में एक मुकम्मल खामोशी में खड़ा था। हर कोई खामोशी से सामने खड़े मजनू को देख रहा था। आंखों के इशारे में उसका हाल दिल एक दूसरे को बता रहा था। क्या टॉपिक था? उसने नज़रें उठाए हुए सामने बैठे चेहरों को देखा जो हैरत से उसको देखे जा रहे थे। बंदे को बड़ा रोग लगा हुआ है, मुदस्सिर ने साथ बैठे आकाश के कान में कहा। चुप कर जा, सुन लिया ना तो जलील करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता ये। उसने आराम से नीचे देखते हुए उसको कहा। वो हमेशा लेक्चर के दौरान क्लास का एक चक्कर लगाया करता था मगर आज उसने बोर्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया था। जहाँ खड़ा था वहीं खड़े हुए बोलता रहा जैसे वो ज़बरदस्ती बोल रहा हो, अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भाग जाना चाहता हो। जी, किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक को किसी तरह ख़त्म करने के बाद एक बार फिर वो क्लास की तरफ मतवज्जा हुआ। उसको पता था किसी को एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आई, फिर भी उसने पूछ लिया। वैसे भी उसके सामने बैठे लोग कहाँ उसको सुनते थे, वो तो बस उसको देखा करते थे। जी सर, समझ आ गई। सब ने एहतराम में सर हिलाया। उसको ये देख के अजीब सा दुख हुआ। उसको पता था आज उसका बोला हुआ किसी एक को भी समझ नहीं आया क्योंकि उसको खुद नहीं पता था उसने क्या बोला था। वो था कहाँ, क्या बोल रहा था। आप सब लोग मेरे बहन भाइयों जैसे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल कदर हैं आप सब। यहाँ मौजूद हर लड़की मेरी बहन है, हर लड़का मेरा भाई है। टॉपिक के बाद उसने ये सब कहना बहुत ज़रूरी समझा था कि वहाँ बैठी हानिया को उसका जवाब मिल जाए। आखिरी बात कहते हुए उसने हानिया को देखा जो आंखों में शदीद नफरत लिए उसी को देख रही थी। सर, सब आपकी बहनें हैं? उसने अपनी नफरत किसी तरह बाहर निकालनी थी। उसकी बात पे उसने एक तंजिया सा सवाल किया। जी हाँ हानिया, यहाँ मौजूद हर लड़की मेरी बहन है। उसने भी उसी तीखे अंदाज में उसको जवाब दिया। वो भी वजदान शाह था। रवैयों का जवाब उसको देना खूब आता था। सर, इसका मतलब जो लड़कियाँ यहाँ नहीं मौजूद वो आपकी बहनें नहीं हैं? उसने तीखी सी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर सवाल किया। क्या मतलब है जी? अब की बार वो और क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट उसका तंज समझ चुके थे कि वो किसकी बात कर रही है। सर, आप ही ने बोला यहाँ मौजूद हर लड़की आपकी बहन है, तो यहाँ जो मौजूद नहीं तो क्या वो आपकी बहनें नहीं हैं? फिर से वही तलख लहजा, वही तंज लिए वो जहर उगल रही थी जो उसके अंदर भरा पड़ा था। आज तो ज़रमीना ही नहीं है मोहतरमा, आपने जो बात करनी है वो खुल के करें। फ़िज़ा ने एक नज़र वजदान को देखा जो शायद कुछ बोल नहीं सकता था। उसका जवाब उसने देना इंतहाई ज़रूरी समझा। वो ऐसी ही थी, उसकी ढाल बन जाती थी, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, दोस्ती का हक अदा करती थी। वैसे भी जो दोस्ती का हक अदा ना कर सके, अपने दोस्त की ढाल न बन सके, उसको दोस्ती करने का हक ही नहीं होता। किनारा कशी ही बेहतर होती है उन दोस्तों से जो खुशियों में ही साथ दें आपका और बुरे वक्तों में चुप हो जाए, रोपोश हो जाए। मैं सर से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं मोहतरमा। बस सर से पूछ रही हूँ जो यहाँ नहीं है क्या वो भी उनकी बहनें हैं? उसने अब की बार सामने खड़े शख्स की आंखों में आंखें डाल के कहा। जिसकी रूह अंदर से कांप रही थी वो उसको बहन कैसे कह सकता है? क्या ये रिश्ता इतना बेमोल होता है? जब चाह महबूबा बना लिया और जब चाह उसी महबूबा को बहन कह दिया। वो हर रिश्ते की कदर जानता था, वो अपने दिल की मलका को बहन कैसे कह सकता था? हानिया, मैं आपके किसी सवाल के जवाब का पाबंद नहीं हूँ। आज जिस लहजे में आपने बात की है आइंदा बहुत ख्याल रखिएगा, आप किसी और की आदी होंगी। मेरे साथ बात बहुत सोच समझ के करनी है। आइंदा यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, आप पढ़ें और घर जाएं। उसने उसको ऐसे अंदाज में कहा कि सामने बैठी लड़की के मुंह से अब एक लफ्ज़ निकलना महाल था। सबको पता था जब भी वजदान जलील करने पे आता है वो दुनिया के किसी बंदे का लिहाज नहीं रखता। अगर टॉपिक से रिलेटेड किसी ने और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा और सबको देखने लगा। नहीं सर, सब क्लियर है। ओके, खुदा हाफिज़। वो हाथ में मोबाइल पकड़े वहाँ से निकलने लगा। उसने उसको बहन नहीं कहा था, भरी महफिल में उसके और अपने जज्बातों की तजलील नहीं की थी। डॉक्टर साहब, ज़रमीना की हालत बेहतर होने के बजाय और ख़राब हो रही है। ऐसा भी क्या डिप्रेशन कि वो आज 3 दिनों से होश में ही नहीं आ रही। इब्राहिम साहब डॉक्टर के कैबिन में बैठे परेशानी और फिक्रमंदी से उनसे पूछ रहे थे। इब्राहिम साहब, आप मेरे पास ना भी आते, मैं आपको खुद बुलाने वाला था। बच्ची की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मसला सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, हमें और भी कुछ शकूक हैं। आपको पता है मानसहरा में ऐसे ज़राए नहीं हैं कि हम उस चीज़ का टेस्ट कर सकें जिसका हमें शक है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? क्या शक है आपको? क्या हुआ है मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब के चेहरे के बदलते हुए तासर ने और उनकी बातों ने सामने बैठे बाप को मज़ीद अंधेरों की वादियों में धकेल दिया। इब्राहिम साहब, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता।
मगर मैं सिर्फ शक की बुनियाद पे इतनी बड़ी बात भी नहीं कर सकता। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप बच्ची को एबटाबाद ले जाएं, वहाँ आपको असल बीमारी का पता चल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो पिंडी या पेशावर लेके जाइएगा। मगर डॉक्टर साहब, ज़रमीना गुल को हुआ क्या है? उन्होंने कांपते हाथों के साथ पूछा। सफ़ेद होते होंठों से पूछा। देखें इब्राहिम साहब, मैं शक की बुनियाद पे कुछ भी नहीं कह सकता। बस मैं यही कहूँगा, आप कल के बजाय बच्ची को आज ही एबटाबाद लेके जाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी ही उसको लेके जाता हूँ। वो वहाँ से उठे, लड़खड़ाती टांगों के साथ दीवार को हाथ लगाते हुए उस कमरे से निकले जहाँ उनका दम घुटने लगा था। उनको लगा उनके दिल पे किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया है। बाबा जान, क्या हुआ है आपको? उनको दीवार के साथ हाथ लगाते हुए चलता देख के शहाब एकदम आया, बाप को अपने गले से लगाया। वो बाप जो कभी नहीं रोया था, आज ऊंचा ऊंचा रोने लगा। आज उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मर्द नहीं रोते। आज वो अपने बेटे के सीने से लग के पूरी दुनिया के सामने रो रहा था। बाबा जान, बाप को ऐसा रोता देख के बेटे को लगा जैसे वो वहीं ढेर हो जाएगा। जिस बाप के सामने उन्होंने बात तक नहीं की, आज वो बाप उसके सीने से लगा है। उसको लगा जैसे उसका बाप आज दुनिया का ज़ईफ़ शख्स है। वो जो दुनिया को जूती की नोक पे रख के चलता था, आज बूढ़ा हो गया था। उसकी बेटी ने उसको बूढ़ा कर दिया था। फ़िज़ा, क्यों उदास बैठी हैं आप? वो आज उस जगह अकेली बैठी थी जहाँ वो दोनों साथ बैठा करती थी। नहीं, उदास तो नहीं हूँ मैं महानूर। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए सर को ऊपर किया और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी बैठे ना, पूछ क्यों रही हैं? फ़िज़ा, ज़रमीना क्यों नहीं आ रही हैं? कोई इल्म नहीं है मुझे, उसका नंबर बंद है। आज जाऊँगी मैं उसके घर, फिर ही कुछ पता चलेगा। मुझे भी फिर लाजमी बताइएगा उसका। जी मैं बताऊँगी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। आज मुझे बहुत गुस्सा आया हानिया पे। सर से कैसे बात कर रही थी और ज़रमीना के बारे में कितना गलत बोल रही थी। उस पर कितनी आसानी से तोहमत लगा दी उसने। महानूर, यहाँ पे लोगों ने अम्बिया को नहीं छोड़ा तो मैं और आप कौन है? जहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं छोड़ा गया तो हम कौन हैं? ज़रमीना कौन है? जहाँ अम्मा जान के किरदार पे लोगों ने तोहमत लगाई, वहाँ ये लोग किसी दूसरे को कहाँ छोड़ते हैं? बस इन लोगों के लिए एक ही जवाब है, सब्र। आप सब्र करो और फिर ऊपर वाले का इंसाफ देखो। जब उसकी बेआवाज़ लाठी पड़ती है ना, तब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जो लोग किसी की बहन बेटी पे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, दर हकीकत वो अल्फाज वो अपनी बेटी को वजदान में देते हैं। जब किसी दूसरे की बेटी रोती है ना, अपने लिए खुदा से इंसाफ मांगती है, तब खुदा खुद इंसाफ करता है। उस इंसान का किया हुआ एक एक अमल उसके अपने ऊपर आता है। अल्लाह अपने साथ की गई ज़्यादती तो माफ़ कर लेता है, नहीं करता तो किसी मज़लूम के साथ की गई ज़्यादती माफ़ नहीं करता। आप ठीक कहती हैं फ़िज़ा। जो लोग बगैर किसी को जाने उसको समझे जब उस पर उसके किरदार पे बात करते हैं, वो घाटे का सौदा करते हैं। बाज़ औक़ात किसी की छोटी सी आह भी आसमान का सीना चीर के अर्श तक जाती है। लोगों को लगता है खुदा माफ़ कर देगा, उनको तो पता भी नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपकी दुआओं के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।